जैसे न्यू ईयर आने वाला होता है ना, तो मेरे जैसे बहुत से लोगों के माइंड में रेजोल्यूशंस के आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं कि इस न्यू ईयर में मैं ये रेजोल्यूशन लेने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, ये करना मैं छोड़ने वाली हूँ। लेकिन रेजोल्यूशन सेट करने वालों में से आधे से ज़्यादा तो पहले कुछ हफ्तों में ही क्विट कर देते हैं, और जो बाकी बचते हैं ना, उनमें से आधे से ज़्यादा और थोड़े टाइम के बाद क्विट कर देते हैं, और उनके जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर आने की वेट करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस को हर साल अचीव करते हैं। तो इसका मतलब रेजोल्यूशंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रेजोल्यूशंस जो होते हैं वो होते ही फेल होने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ पर है? रेजोल्यूशंस सेट करने वालों की अप्रोच में, कि वो किस तरीके से रेजोल्यूशन को सेट कर रहे हैं। क्योंकि रेजोल्यूशंस तो अल्टीमेटली खुद को बेटर बनाने का, अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने का एक तरीका ही होते हैं। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूँ डॉक्टर शिखा, और आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि हम राइट तरीके से अपने रेजोल्यूशंस को सेट कर पाएंगे। ऐसे रेजोल्यूशंस जो कि हम ब्रेक ना करें, ऐसे रेजोल्यूशंस जो एक्चुअली में हमें हमारा बेटर वर्जन बनाने में सपोर्ट करेंगे, ऐसे रेजोल्यूशंस जिनको अचीव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। मगर वीडियो शुरू करने से पहले, इन केस आप मेरा ये फेस आज पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमको एक पेपर पेन लेकर ना बैठ के सोचना है बहुत सीरियसली कि वो कौन सा एरिया है मेरी लाइफ का जिस पे मैं फोकस करना चाहती हूँ, जिस पे मैं सीरियसली चाहती हूँ कि कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। क्योंकि अगर इस एरिया में इंप्रूवमेंट हो गई ना, तो वाकई में मेरी ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर देगी। क्योंकि जब तक हम उस एरिया को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे ना अच्छे से बैठकर, तब तक हम वो राइट रेजोल्यूशंस नहीं सेट कर पाएंगे जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हो, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होंगे फिर। यानी हमें लाइफ की वो एरिया को आइडेंटिफाई करना है जिस पे वर्क करना फिलहाल हमारी प्रायोरिटी है। उस प्रायोरिटी से रिलेटेड फिर हम आगे रेजोल्यूशन सेट कर पाएं। क्योंकि जब हमें पता होता है ना कि ये जो रेजोल्यूशन मैंने लिया है ये मेरी लाइफ के इस एरिया को बहुत बेटर बनाने वाला है, तो हम उसकी तरफ सीरियस एफर्ट्स करते हैं और उस रेजोल्यूशन को फिर हम कभी ब्रेक नहीं करते। अगर आप नई एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हो ना क्लियरली, तो आप सिर्फ आइज क्लोज करके एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो कि अभी मैं ऐसी हूँ, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी है, नेक्स्ट ईयर में मैं इसको कैसे बेटर करना चाहती हूँ। जैसे कि अगर मैं बैठकर इमेजिन करूँ कि ये अभी वाली शिखा है जो नेक्स्ट ईयर के एंड में शिखा होगी, उसमें मैं क्या चेंजेस चाहती हूँ, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, उसके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आया होगा, उसके लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया होगा, वो कैसी दिख रही है, वो कैसे लोगों से मिल रही है। जब हम अपनी एक साल बाद वाली पर्सनालिटी को विजुअलाइज कर लेंगे ना, तो हम और क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमको कौन से एरिया को इंप्रूव करना है, जिससे रिलेटेड हमको रेजोल्यूशन सेट करने हैं। इसलिए पहला स्टेप तो यही है कि राइट रेजोल्यूशन हम सेट करें। दूसरा, हमको ना परफॉर्मेंस बेस्ड गोल सेट करने हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। हम क्या करते हैं, हम आउटकम बेस्ड गोल सेट कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि बस मैं ना इतने केजी वेट लूज कर लूं। अब हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम वर्कआउट कर सकते हैं, हम खाना खाना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कितने केजी लूज होगा वो तो हम नहीं डिसाइड कर सकते। परफॉर्मेंस बेस्ड गोल्स का मतलब ये होता है कि मुझे क्या एफर्ट्स करने हैं। मैंने अपना विजुअलाइज कर लिया कि जो मैं एक साल के बाद मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या हूँ, मैंने खुद को विजुअलाइज कर लिया, क्या चेंजेस मेरे अंदर आ गए हैं। अब मुझ में और एक साल बाद वाली शिखा के बीच में जो एक ब्रिज है वो परफॉर्मेंस बेस्ड गोल्स होंगे सारे, कि मुझे क्या एफर्ट्स करने हैं। तो मुझे अपने एफर्ट्स के बेसिस पे गोल्स सेट करने हैं। तो हमें क्या फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो हमें यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे जो एफर्ट्स होते हैं उनसे हमें एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है। नेक्स्ट, हमको एक प्लान बी भी रेडी करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कि एक रेजोल्यूशन सेट कर लिया कि मुझे डेली वॉक करनी है, 10,000 स्टेप्स की मेरी वॉक करनी है मुझे। ये मेरी परफॉर्मेंस बेस्ड गोल हो गया कि मुझे 10,000 स्टेप्स वॉक करने हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि इतनी एनर्जी लेवल ना हो मेरे अंदर कि मैं उस गोल को अचीव कर पाऊँ, तो मेरा रेजोल्यूशन तो ब्रेक हो जाएगा ना। तो ऐसे में एक प्लान भी होना चाहिए कि जिस दिन मैं 10,000 स्टेप्स नहीं कर पाऊंगी, उस दिन अगर मैं 500 स्टेप्स भी कर लूँगी, 1000 स्टेप्स भी कर लूँगी, तो भी मैं सेटिस्फाइड होंगी। और मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरा रेजोल्यूशन जो है वो ब्रेक हो गया, ताकि जो मेरा मेन गोल है अपने आप को फिट बनाने का, उसके टुवर्ड्स में बढ़ती रहूंगी। नेक्स्ट, हमको रेजोल्यूशन सेट करते हुए ना कभी भी एक्सट्रीम अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए। हम कई बार रेजोल्यूशन ले लेते हैं कि न्यू ईयर से मैं जंक फूड खाना बिल्कुल बंद कर दूंगी, नो फास्ट फूड, नो कुकीज, नो चॉकलेट्स, सब बंद कर दूंगी। या फिर हम क्या सोचते हैं कि न्यू ईयर से मैं रोज 10,000 स्टेप्स चलूंगी। जो ऑलवेज और नेवर वाली अप्रोच होती है ना, उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से हम बाद में उसको गिव अप कर देते हैं और हम फिर सब कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं और रेजोल्यूशंस को हम अपने भूल जाते हैं। इसलिए हमको ऑलवेज या नेवर
ये वर्ड नहीं यूज़ करना है अपने रेजोल्यूशन में। जैसे कि अगर आपने ये रेजोल्यूशन लिया कि मैंने न्यू ईयर में बिल्कुल जंक फूड नहीं खाना, उसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि मैं वीक में सिर्फ 2 डेज़ ही फास्ट फूड खाया करूँगी, या फिर मैं जो मीठा खाती हूँ दिन में 1 टाइम में चीनी जो है वो चाय में कम डालूंगी। तो हमको स्टार्टिंग में बेबी स्टेप्स लेने हैं और फिर धीरे धीरे हम चाहे तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारे रेजोल्यूशंस ब्रेक भी नहीं होंगे और हम उनको ईजिली फॉलो कर पाएंगे। नेक्स्ट सबसे बड़ा रीज़न कि लोग जो अपने रेजोल्यूशंस को ब्रेक कर देते हैं, उनको मीटअप नहीं कर पाते, उसका रीज़न ये भी होता है कि वो ना भूल ही जाते हैं कि क्या रेजोल्यूशन सेट किया था। न्यू ईयर वाले दिन पार्टी में बिजी हो गए, विशेस में बिजी हो गए, व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड करने में बिजी हो गए और नेक्स्ट डे तक भूल गए कि क्या रेजोल्यूशन सेट किया था। इसलिए हमको कुछ ऐसा करना है कि हमें हमारा रेजोल्यूशन ना याद रहे, हमेशा याद रहे। तो हम उसको लिख के लगा सकते हैं कहीं पर, अपने वॉशरूम में अपने जो मिरर है उसके पास हम लगा सकते हैं लिख करके, हमें याद रहे। फ़ोन में अपने रिमाइंडर लगा सकते हैं कि हमने डेली सोचा है कि मुझे फॉर एग्जांपल बुक पढ़नी है मुझे रोज़, तो हम एक रिमाइंडर सेट कर दें कि किस टाइम पे मुझे बुक पढ़नी है। अगर उस टाइम पे मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं उसको किसी और टाइम के लिए सेट कर दूँ, लेकिन मुझे वो रिमाइंडर जो है वो रिमाइंड कराता रहेगा कि मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है डेली बेसिस पे। उससे हम अपने रेजोल्यूशन को भूलेंगे नहीं और उसको मीटअप करना ज़्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा रीज़न होता है रेजोल्यूशंस को मीटअप ना कर पाने का, ब्रेक कर देने का, वो ये होता है कि हम ना बहुत लंबी लिस्ट बना लेते हैं रेजोल्यूशंस की। सुबह 5 बजे भी उठूंगी, फास्ट फूड भी नहीं खाऊंगी इस साल, और इस साल बहुत प्रोडक्टिव रहूंगी, डेज को भी प्लान करूंगी, किसी को गुस्सा नहीं करूंगी और मेडिटेशन भी करूंगी। अब इतने सारे रेजोल्यूशंस हो जाते हैं ना कि वो हमारे माइंड को ही लगता है कि मुझे नया साल शुरू होते ही बहुत सारे नए नए काम करने हैं, और इतने सारे नए कामों के लिए टाइम निकालना जो ऑलरेडी हमारी बिजी रूटीन है उसमें से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो इतने सारों के चक्कर में एक भी रेजोल्यूशन हमारा जो है वो हम मीटअप नहीं कर पाते और रेजोल्यूशन सारे के सारे हमारे चले जाते हैं नेक्स्ट ईयर वाली लिस्ट में। तो इसलिए बेटर है कि एक ही रेजोल्यूशन सेट कर लो, उसी को फॉलो कर लो। अगर वो फॉलो हो रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ भी न्यू रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको 1 जनवरी से ही सब कुछ फॉलो करना है। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो 3 रेजोल्यूशन से ज़्यादा ना कभी मत सेट करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उन ज़्यादा के चक्कर में एक को भी फॉलो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे रेजोल्यूशंस पता है इसलिए भी नहीं मीट होते क्योंकि क्या होता है कि हम 3-4 दिन करते हैं उस काम को, 5th डे हम उसको भूल जाते हैं या नहीं कर पाते किसी वजह से। 6th डे हम कहते हैं कि अब तो हमारी कसम टूट ही गई जो हमने ली थी ये डेली करने की, अब तो ये रेजोल्यूशन टूट गया तो चलो छोड़ो, फिर हम नेक्स्ट ईयर फिर से रेजोल्यूशन बनाएंगे। तो इसलिए हमको ना रेजोल्यूशन ये सोचकर नहीं माइंड में रखना है कि मुझे कुछ डेज के लिए लगातार करना है, अगर बीच में रह गया तो खत्म। हमको पूरे ईयर को अपने माइंड में लेके चलना है कि मुझे पूरे 365 डेज इस हैबिट को फॉलो करना है। ये रेजोल्यूशंस मेरा नेक्स्ट 365 डेज के लिए है और फिर हमको अगले 365 डेज तक उसको ट्रैक करना है कि कितने दिन मैं उस रेजोल्यूशन को अपने पूरा कर पाई, कितने दिन मैंने जो हैबिट डिसाइड की थी उसको फॉलो कर पाई। तो एंड में जब हमारे पास फिगर होगी ना ईयर के एंड में, तो इससे हम मोटिवेटेड भी रहते हैं और अगर डे कोई बीच में स्किप भी हो जाता है तो भी हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं होता, हम रेजोल्यूशन को ब्रेक नहीं करते, हम दोबारा से नई शुरुआत करते हैं, वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। अपनी प्रोग्रेस को बस हमें ट्रैक करते रहना है थ्रू आउट द ईयर, ताकि हम हर साल फिर ना और बेटर करते रहेंगे, अपनी उसमें और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे अपनी प्रोग्रेस को। आप चाहो तो उसको अपनी प्रोग्रेस को नोट कर सकते हो किसी नोटबुक की, डे 1 पे आपने वो फॉलो किया कि नहीं, 2nd पे फॉलो किया कि नहीं, इस तरीके से। या फिर जैसे मैं ट्रैक करती हूँ अपनी हैबिट्स को, ये माई हैबिट ट्रैकर में मैं हर 1 जन को ये न्यू स्टार्ट कर लेती हूँ, जिसमें कि पूरे 12 मंथ्स का सेपरेट एक हैबिट ट्रैकिंग शीट दी हुई है, जिसमें हम 10 तक हैबिट्स लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको 10 से स्टार्ट नहीं करनी है, 1 या 2 हैबिट से हमको शुरू करना है। तो ज़रूरी नहीं होता कि डेली ही मैं उस काम को कर पा रही हूँ। कुछ दिन होते हैं जब मैं उस काम को कर पाती हूँ, कुछ दिन होते हैं नहीं कर पाती, तो मैं उसको क्रॉस कर देती हूँ। पूरे मंथ का इसमें चार्ट है कि हम पूरे मंथ को अपने ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ की शीट हम निकाल सकते हैं, ये भी अनडेटेड है। पूरे 12 मंथ्स में हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और जब हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं ना, तो हमारे राइट ट्रैक पे रहने के चांसेस कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम ऑफ द ट्रैक नहीं होते भी हैं तो वापस से ट्रैक पर आ जाते हैं और फिर हमारे रेजोल्यूशंस कभी ब्रेक नहीं होते। नेक्स्ट हम जो भी न्यू ईयर के रेजोल्यूशन सेट कर रहे हैं उनके लिए ना हमको वेट नहीं करनी 1 जनवरी की, हमको उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये रेजोल्यूशन सेट किया है कि न्यू ईयर में ना मुझे मेडिटेशन करनी है, मैं मेडिटेशन किया करूँगी। तो हमको आज से ही फिर प्रैक्टिस शुरू कर देनी है मेडिटेट करने की। हम देखें कि मेडिटेशन कैसे करनी है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ देखें, कोई मेडिटेशन का म्यूज़िक हम डाउनलोड करके रखें, हम टाइम अलॉट कर दें कि किस
टाइम पे हम वो जो न्यू रेजोल्यूशन हमने फॉलो करना है किस टाइम पे किया करेंगे, हम उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें थोड़ी थोड़ी। जैसे 10,000 स्टेप्स का अगर हम रेजोल्यूशन ले रहे हैं तो पहले से ही वॉक करनी शुरू कर दें, हम 2,000 3,000 धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ा लें अपने, ताकि 1 जनवरी तक जब हम पहुँचे ना तो उस रेजोल्यूशन को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ईजी हो चुका हो, क्योंकि हम उसकी पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं। हमारे लिए कुछ बहुत नया नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, तो उसको मीटअप कर पाना ना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आई विश कि आप जो भी रेजोल्यूशन इस न्यू ईयर के लिए सेट करो, जो भी ड्रीम देखकर आप ये रेजोल्यूशन सेट करो, वो ड्रीम आपकी पूरी हो, आपके सारे रेजोल्यूशंस आप मीटअप कर सको, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, आप हमेशा हैप्पी हैप्पी रहो, आपकी लाइफ में पीस हो, ब्लिस हो और हर वो चीज़ हो जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो को न्यू ईयर की विश के साथ साथ ही अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।